हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित त्यागी और मैं आपके सामने लेके आया हूँ लिफ्ट का ज्ञान चैनल में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो जिसका नाम है लिफ्ट की वायरिंग हम कैसे करें। कैसे हम लिफ्ट की वायरिंग को बना के डाल सकते हैं। अब आपको भी पता है कि लिफ्ट की वायरिंग बनाने के लिए हमारा 1 से 1.5 दिन चला जाता है लिफ्ट की सिर्फ और सिर्फ वायरिंग डालने के अंदर, मशीन रूम से और नीचे तक की वायरिंग, हर जगह की वायरिंग डालने में 1 दिन पूरा लग जाता है। तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं और क्या सही तरीके से इसको ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आज मेरी एक साइट पे हम वायरिंग का ही काम करने वाले हैं, तो उसमें हम वायरिंग बना के डालेंगे। तो मैं आपको उसका पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कैसे बना सकते हैं और मात्र आधे से पौने घंटे के अंदर हम इसको बना के तैयार कर सकते हैं, मात्र 4 फ्लोर की लिफ्ट के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे उसका सही तरीका, जिससे कि हम ट्रफ में भी ड्रेसिंग करने से बच जाएंगे और हमारे जो इतने भी वायर हैं सारे एक जगह पे निकलेंगे और बड़ी आसानी से निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे साइट पे। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल लिफ्ट का ज्ञान सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आने वाली जितने भी लिफ्ट के अच्छे टॉपिक होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। और रही बात उसकी, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बंधु जो लिफ्ट का काम करते हैं तो उनको बहुत ही यूजफुल होने वाला ये वीडियो है। तो चलिए चलते हैं हमारी साइट पे और देखते हैं कैसे करते हैं वायरिंग का सही तरीका। दोस्तों, हम साइट पे पहुंच चुके हैं अपनी, और हमने साइट पे पहुंचने के बाद में पूरी वायरिंग का एक मेजरमेंट ले लिया है, जिसमें हमने जगह जगह पे मार्किंग लगाई है, जिसके अंदर कहाँ एलओपी की तार आनी है, कहाँ सोलरिंग की तार आनी है और किस किस तरीके से हमारे सेफ्टी के वायर आने हैं। तो उसके हिसाब से हमने एक मेजरमेंट वायर में लगा लिया है और जगह जगह टेप लगा के हमने उसको मार्क कर लिया है। अब मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आप एक तार डाल के उस पर मेजरमेंट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी पूरी वायरिंग एक जगह निकले और निकलने के बाद में फिर आपको दिक्कत ना हो उसके कनेक्शन करने के अंदर। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं अपनी वायरिंग और दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे हमने वायरिंग किया है। और इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, लिफ्ट का ज्ञान। और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी दूर तक पहुँचे। अब चलिए करते हैं हम इसकी वायरिंग का मेजरमेंट के अनुसार वायरिंग के कटिंग। तो दोस्तों, अब हम इसमें सबसे पहले वायरिंग डालेंगे अपनी एलओपी के लिए। और एलओपी के लिए हमने ब्लैक वायर कलर का वायर लिया है ग्राउंड का, जिसमें 24 वोल्ट माइनस है। और फिर हमने लिया है इसमें रेड कलर का वायर 24 वोल्ट प्लस के लिए, जो कि हर फ्लोर पे लूपिंग में होगा। और ये हमारा वाइट कलर का वायर हो गया कोल का तार, जिसमें ग्राउंड फ्लोर की कॉल आएगी। और ये हमने लिया है 10 कोर का रिबन वायर, जिससे 7 सेगमेंट को हम डिस्प्ले में कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम इसको डालते हैं। अब पूरा ग्राउंड फ्लोर की जहां हमने मार्किंग ली है वहां के अनुसार इसको नाप के इसको डालते हैं। और इसमें लूपिंग में हमारा हर फ्लोर की एलओपी में लूपिंग में जो आएगा, एक तो माइनस का जो ब्लैक कलर का वायर मैंने दिखाया था, एक प्लस के 24 वोल्ट का जो रेड कलर का वायर हमने दिखाया था ये, और 10 कोर की रिबन वायर, ये सब हमारी लूपिंग में आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये फाइनल मार्किंग का है। ये डायरेक्शन की हमारी वायरिंग हो गई। उसके बाद हमारी स्लोइंग की आ गई, और ये होल कॉल की वायर यहाँ आएगी हमारी। तो हम इसको यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं इसका, कि हमें ट्रफ के बाहर में कितना हमें मार्जिन चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा ट्रफ का वायर मार्जिन आया, और यहाँ से हमारा दीवार तक का मार्जिन आया। फिर इसको और बढ़ाने पड़ेगा, तो हम इसको बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ाइए। और बढ़ाने के बाद में देखिए ये हमारा वायर बढ़ चुका है, और ये यहाँ तक का हमारा सफिशिएंट एलओपी के बाहर निकल जाएगा। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल के रखें, 8-10 इंच का तार वायर आप एक्स्ट्रा लेके मार्क करें। और अब इसको हम पूरा मेजरमेंट लेने के बाद में अब इसको यहाँ पे हम टेप से इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। तो
मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारी जो वायरिंग है ये G+2 फ्लोर के लिफ्ट के लिए है, और इसको हमने G+2 के हिसाब से बनाया। आप कितने भी फ्लोर की वायरिंग ऐसे ही बना सकते हैं, चाहे वो 8 फ्लोर की हो चाहे वो 6 फ्लोर की हो। और देखिए अच्छी से यहाँ पे टेप से इसको लगाएं, जिससे कि ये खींचने के बाद में सरके ना। यहाँ से सरकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कभी मेजरमेंट आउट हो जाएगा फिर। तो यहाँ इसको अच्छी तरीके से 1-2 बार और टेप से अच्छी तरीके से लगाओ, और बढ़िया करके इसको लगाते रहो। ध्यान रखें कि टेप लगाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि टेप अगर आपने कम लगाई या इसको कम फिक्स किया तो ये यहाँ से सरक जाएगा, और यहाँ से हटने के बाद में फिर उसके बाद आपका मेजरमेंट ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम इसमें ग्राउंड का तार को पूरा नाप के वायरिंग के हार्नेस के हिसाब से अब हम उसको कट कर देंगे, और इस पे आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं, जो भी आपको याद रहे। कि जैसे कि आपकी नंबर है कोई 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इस हिसाब से आप अपने तार पे मार्किंग डाल सकते हैं, जिससे आपको याद रहे। ठीक है, तो हमने भी इसमें कटिंग करके मार्किंग डाल दी है। अब चलिए चलते हैं, आपको दूसरे वायर के कैसे नापेंगे। तो देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, हमने इसमें LOP की वायरिंग डाल दी है पूरी की पूरी, और हर फ्लोर के लिए वाइट कलर का वायर हम एक एक वायर ले आए हैं कोल के लिए, और ये रेड कलर का वायर +24 वोल्ट, और ब्लैक कलर का वायर जो है हमारा -24 वोल्ट, और ये 7 सेगमेंट के लिए हमने 10 कोर का रिबन वायर, ये हम पूरा डाल चुके हैं। अभी हर फ्लोर का हमने मार्किंग ले ली, और हर फ्लोर पे वहीं पे निकाला है जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। अब ये सेकंड फ्लोर के लिए देखा आपने, अभी ये फर्स्ट फ्लोर के लिए, और ये ग्राउंड फ्लोर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हम इसमें और अलग वायरिंग डालते हैं, जैसे कि लिमिट की वायरिंग हो गई, और आपका लैंडिंग गेट के सेफ्टी का हो गया, फाइनल लिमिट के हो गए, तो वो भी डालते हैं और बंच बना के रखते हैं। और इसी के साथ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, जिससे कि बहुत लोगों को इसका फायदा होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं और डालते हैं अलग से दूसरे वायर। और दोस्तों, इस तरीके से डालने में मैंने पहले भी कहा था कि आपको बड़ी आसानी होने वाली है। अभी बहुत जल्दी से ये काम होता है, और डालते हैं हम आगे की वायरिंग। दोस्तों, यहाँ पे हमने 2 वायर लिए हैं, एक रेड कलर, एक येलो कलर, और हमने इसको लगाया है डाउन की अपनी डायरेक्शन लिमिट पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी लिफ्ट में 4 लिमिट होती हैं, जो डाउन डायरेक्शन, डाउन स्लोइंग, अप स्लोइंग, और डाउन अप डायरेक्शन। तो हमने इसमें 2 रंग के वायर लिए हैं, जिसमें येलो कलर हमारा लिमिट का वायर हो गया, जो कि डाउन डायरेक्शन के लगेगा कंट्रोल पैनल के अंदर, और रेड कलर का वायर जो होगा ये चारों लिमिटों का कॉमन होगा, जिसमें कि हमारा मोनार्क का पैनल है तो इसलिए इसमें 24 वोल्ट चलता है। बाकी और कोई पैनल होगा तो उसमें माइनस चलेगा, या 12 वोल्ट चलते हैं, किसी भी पैनल में चलता हो तो सबका आप एक कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 4 लिमिटों में सब में कॉमन ही चलेगा। बहुत से पैनल्स में 110 की होती है, तो आप इसको 110 को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड कलर का वायर हमारा बिल्कुल अलग से एक कॉमन रहेगा चारों लिमिटों का, और येलो कलर की हमने डायरेक्शन में दी है। और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसे हम भी करते हैं अपनी सहूलियत में, कि हम स्लोइंग के और डायरेक्शन के दोनों तार अलग अलग रंग के रखते हैं। तो अब हम इसमें वाइट कलर का वायर जो डालेंगे, वो रेड कलर के साथ में वाइट कलर का साथ हो जाएगा हमारा स्लोइंग के लिए। तो यहाँ हमारी स्लोइंग की मार्किंग आई हुई है, तो यहाँ तक का हम इसको एक टेप लगा देंगे, जिससे कि इसमें आपको ये पीछे को ना सरके, जिससे कि हमारा मेजरमेंट गलत ना हो। अब हम इसमें एक वाइट कलर का वायर लेंगे, और दिखाते हैं आपको कि हम कैसे इसमें लूपिंग में अपना कॉमन वायर को चारों लिमिटों में देंगे। तो बने रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। अब ये देखो कि यहाँ से हमने वाइट कलर का वायर का मेजरमेंट ले लिया है, ये हमारी डाउन स्लोइंग का वायर आएगा।
तो इससे पहले हम पीछे के तारों को बिल्कुल उसमें एक साथ करके इस पे टेप से इसको टाइट कर देंगे, जिससे कि ये हमारा मेजरमेंट को गलत ना करे। अब हम रेड कलर के वायर को लेंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ अपने साथ में, और हम इसको लूप बनाएंगे यहाँ पे रेड कलर का। ये देखिए, तो इसको लूप बनाओ, जितना आपको ज़रूरत हो लिमिट में डालने के लिए उसका लूप बनाओ तार का, और उसी के हिसाब से एक लूप आप तैयार कर लो, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि टेप लगाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि टेप ही एक ऐसा जरिया होता है आपका कि जो वायर का मेजरमेंट को आपके गलत नहीं होने देगा, और ये वायर को आपकी टाइट भी रखेगा और सही से ड्रेसिंग भी करेगा। तो आधी ड्रेसिंग हमारी यहीं पे हो जाएगी, हमें झंझट नहीं रहेगा कि ट्रक के अंदर वायर को ड्रेस करने के लिए बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा, ना वो कहीं उलझेगी, यहीं पे हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें दो कलर आए हैं, दो रेड कलर के, तो ये लिमिट के एक टर्मिनल पे लग जाएगा, दूसरे टर्मिनल पे दूसरे रंग का वायर लगेगा। तो अब चलते हैं, इसको मेजरमेंट को एक साथ कर लेते हैं। और अब स्लोइंग में, जैसे हमने स्लोइंग और डायरेक्शन के दोनों अलग अलग वायर रखे हैं, तो उसके हिसाब से हम अब वाइट कलर का वायर, हमारी ये देखिए यहाँ पे अब स्लोइंग है, तो अब स्लो के लिए इस वाइट वाले वायर को हम काट देंगे आगे मेजरमेंट के हिसाब से। और यहाँ देखिए टेप से हमने बंच कर लिया, टाइट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे के वायर हमें टाइट ही रखने हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने अपनी लिमिट की वायरिंग पूरी डाल दी है, हमने इसमें पूरा कर लिया है, और इसमें हमारे 5 तार का गुच्छा बन चुका है अब। और इस 5 तारों में आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि इसमें येलो कलर के जो वायर हैं, ये 2 वायर हमारे, जो ये 2, 1 और 2, ये 2 येलो कलर के वायर, ये हमारी अप डाउन डायरेक्शन के हो गए, और वाइट कलर के 2 तार हमारी डाउन डायरेक्शन स्लोइंग और अप स्लोइंग का हो गया। और इसमें रेड कलर का वायर जो रखा था हमने कॉमन रखा है, जिससे कि हमारे पैनल में कनेक्शन करते टाइम पे हमें दिक्कत ना आए। अब हमें पता है कि रेड कलर का वायर हमारा प्लस के 24 वोल्ट में जाएगा, क्योंकि मोनार्क का पैनल है, तो ये लिमिट में 24 वोल्ट चलते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने लैंडिंग लॉक की सेफ्टी के वायर। अब लैंडिंग लॉक की सेफ्टी के वायर, दोस्तों आपको पता है कि जैसे लिफ्ट में जितने भी काम करते हैं सबको पता होता है कि जितनी भी हमारे लिफ्ट के अंदर बाहर के लैंडिंग लॉक होते हैं, वो सब आपस में एक सीरीज के तार में जुड़े होते हैं, जो कि सीरीज में ही जुड़ेंगे। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तार की मार्किंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको याद रहे। तो हमें पता रहेगा, फिर आपको भी पता रहेगा कि आपने किस नंबर का वायर कहाँ पे आपने डाला है। तो अब डालते हैं इसको सीरीज में, पूरी वायरिंग को, लॉक को सीरीज करते हैं इसके। तो सीरीज का आपको पता ही है कि एक तार डायरेक्ट नीचे से ऊपर आएगा, और ऊपर से पैनल से एक तार निकलेगा, जो हर फ्लोर के लॉक से निकलता हुआ जाएगा, उसको हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे हम अपनी वायरिंग डालते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लिफ्ट का ज्ञान। दोस्तों, हमने वायरिंग कर ली है अपनी पूरी। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन पूरी वायरिंग का, और जिसमें हमने रेड कलर के 2 वायर हमारे फाइनल लिमिट के, जो कि लूपिंग के अप डाउन लिमिट में जा रहे हैं, फाइनल लिमिट में, ये रेड, और हमने वाइट कलर का डाला है अपने फायरमैन के लिए, जिससे हमें पता चलता रहे। और ये डाला है हमने येलो और वाइट कलर का तार हमने अलार्म के अंदर, जिससे हमें वायर की कोड के हिसाब से उसका पता चल जाए। और ये मैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि येलो कलर का तार हम उसमें अपने मार्किंग के हिसाब से लैंडिंग फ्लोर में डाली है। और ये वाला बंच जो है हमारा 5 वायर का, ये आपको पता ही है कि लिमिट में डल चुका है, और लिमिट्स में जिसमें डायरेक्शन और स्लोइंग अप डायरेक्शन, और अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, और ये रेड कलर का वायर, ये हो गया हमारा होल कॉल का वायर, जिसमें 7 सेगमेंट के लिए रिबन वायर, और कॉल के लिए 3 फ्लोर के लिए हमारी G+2 के लिए अलग अलग वायर, और ये 24 वोल्ट का प्लस वायर, और ये -24 वोल्ट।
तो चलिए दिखाते हैं आपको कि हमने वायरिंग कैसे की है, जिसकी हमने आपको वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब आपको हम पूरा इसमें समझाएंगे कि हमने कैसे कैसे वायरिंग की है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि सबसे ऊपर हमारा फाइनल फाइनल लिमिट का, और इसका हमने लूपिंग में दिया है। फाइनल लिमिट को एक कंट्रोल पैनल से आया और एक तार नीचे हमारा चला गया यहाँ से होता हुआ, क्योंकि नीचे की फाइनल लिमिट पे ये डायरेक्ट चला जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे, ये आती है हमारी डायरेक्शन लिमिट, जिसमें आपको पता है कि येलो हमारा लिमिट का तार है और रेड कलर का वायर हमारा प्लस के 24 वोल्ट सभी लिमिटों का कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये लूपिंग में है और इंडिविजुअल वायर येलो लिमिट का। अब आ गया हमारा ये लैंडिंग लॉक का। तो लैंडिंग लॉक का जैसे मैंने आपको बताया था कि सीरीज में रहेगा, और सीरीज में रहने के लिए इसका लूप बनाना पड़ता है हमें। तो हमने ये टॉप फ्लोर का लॉक का लूप बना दिया यहाँ पे, जिससे एक कंट्रोल पैनल से पैनल गया और एक नीचे चला गया, नीचे फ्लोर के लॉक में चला गया। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा आ गया स्लोइंग लिमिट का वायर, जिसमें एक वाइट कलर का वायर जो है इंडिविजुअल लिमिट के लिए, और रेड कलर का वायर हमारा लूपिंग में 24 वोल्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारी आ जाती है होल कॉल एलओपी की वायरिंग, जिसमें आपको दिख रहे होंगे कि सारे तार लूप में है, सिर्फ एक तार को छोड़ के जो कॉल का तार होगा, जो कि हर फ्लोर की अपना एक अलग इंडिविजुअल तार होता है। बाकी सब लूपिंग में है, जिसमें 24 वोल्ट है, 7 सेगमेंट है, और प्लस और माइनस वोल्ट का, और ये हमारा एक इंडिविजुअल वायर। अब इसके बाद नीचे आता है हमारा फिर लैंडिंग लॉक का, फर्स्ट फ्लोर का लैंडिंग लॉक आ गया हमारा, क्योंकि G+2 की हमारी लिफ्ट है। तो एक ऊपर से आया और एक यहीं से नीचे चला गया, ये लूप में हो गया, ये सीरीज हो गया, तो इसी का सीरीज हमारा लॉक लग गया। उसके बाद में हमारी फर्स्ट फ्लोर की एलओपी आ गई, और उसमें भी एक ही तार इंडिविजुअल है, बाकी सब लूपिंग में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो ग्राउंड फ्लोर के आगे, ग्राउंड फ्लोर का हमारा जो लॉक का तार है उसको देखते हैं। तो हमने देखा कि एक ऊपर से आ रहा है हर फ्लोर से निकल के, और एक तार यहाँ से डायरेक्ट पैनल को जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे दो तार अलग अलग हमारे ग्राउंड फ्लोर पे निकल जाएंगे। तो ये हमारी लैंडिंग लॉक पूरा हुआ। उसके बाद हमारा अप स्लोइंग, डाउन स्लोइंग का, सॉरी, ये डाउन स्लोइंग का वायर है, रेड कलर का वायर कॉमन, रेड और व्हाइट ये दो तार हमारे फायरमैन स्विच के, जो कि यहीं पे लगेगा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद येलो और व्हाइट ये दो तार हमारे अलार्म के लिए, हुटर, जिसको कुछ लोग हुटर भी बोलते हैं, तो ये अलार्म के लिए हमारा हो गया। और इसके बाद में हमारी एलओपी का लास्ट एलओपी आ गई ग्राउंड फ्लोर की, तो यहाँ पे सभी तार अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ कोई लूपिंग नहीं जाएगी। अब ये कंप्लीट होगी, एलओपी की लास्ट वायरिंग हो गई। उसके बाद हमारा स्लोइंग का आया, जिसमें हमारे दो रेड कलर के वायर और एक वाइट कलर का इंडिविजुअल वायर जो लिमिट के लिए होगा, और एक रेड कलर लूपिंग में। अब इसके बाद हमारी दोस्तों आगे डाउन डायरेक्शन की। अब डाउन डायरेक्शन में अब रेड कलर और येलो कलर दोनों अलग अलग हो गए, जिसपे हमने अपनी मार्किंग की है अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से मार्किंग कीजिए। और लास्ट में हमारा जिसपे हमने मेजरमेंट लिया था वायर का वो, और एक उसके साथ में हमारा जो फाइनल की लिमिट से निकल के आया है वायर, वो होता है। तो ये फाइनल लिमिट। अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे या सजेस्ट भी करेंगे कि हर आदमी को, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं काम करने वाले, वो इस काम को किया करें कि लैंडिंग लॉक की वायर और फाइनल लिमिट, अप डाउन फाइनल लिमिट की, उनकी सबकी अलग अलग तारें डालें, क्योंकि उससे फायदा ये होगा आपको इन फ्यूचर मेंटेनेंस में भी, क्योंकि मेंटेनेंस हमें ही करना है लिफ्टों का। तो उसमें ये करना है कि अगर हमने फाइनल लिमिट और लॉक सारे सीरीज में किए, तो उससे हमें पता नहीं चलेगा फॉल्ट का, कि फॉल्ट हमारे लॉक में है या फाइनल लिमिट में है।
अब फॉल्ट हुआ हमारे लॉक के अंदर, और आपका फाइनल, आप फाइनल भी ढूंढ रहे हो, लॉक भी ढूंढ रहे हो, तो ढूंढते रह जाते हैं। तो इसलिए आप अलग अलग ही डालें, हमारा ये सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी डाल सकते हैं जैसे आपको सहूलियत हो। थोड़ा सा तार एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको आगे मेंटेनेंस करने में दिक्कत नहीं होगी, और आपकी वायरिंग अलग से रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो अब उम्मीद है कि आपको ये सारी वायरिंग हमारी समझ में आई होगी। अभी इसको हम बंच भी करेंगे, टेप करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, तो ये सारी अभी हम आपको दिखाते हैं और करते हैं आगे की बात। तो बने रहिए हमारे साथ लिफ्ट के ज्ञान में। हाँ, और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जानकारी का फायदा हो। हमारे भाई बंधु हैं सब, तो उनको फायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब हम इसमें करते हैं इस वायरिंग की ड्रेसिंग, जो हमने बना ली है कंप्लीट। और इसमें जगह जगह पे अच्छी तरीके से इसको ड्रेस करते हुए हम इसमें टेप से इसको टाइट करेंगे और इसको ड्रेस करेंगे, जिससे कि हमें डालते टाइम, ये वायरिंग हमारी शाफ्ट के अंदर डालते टाइम में हमें दिक्कत ना हो, और कहीं तार हमारा उलझे ना। ये एक सीध में रहेगी, तो और ट्रफ में आसानी से सेट हो जाएगी। अब दोस्तों, कुछ भाइयों का, कुछ बंधुओं का हमारा सवाल होगा कि यहाँ पे हम टेप की जगह केबल टाइप का यूज क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि केबल टाई का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि टेप से ज़्यादा अच्छी तरीके से टाइट भी होती है, लेकिन इसमें एक समस्या आती है दोस्तों। क्योंकि जब टाई को हम, केबल टाई को हम जब लगाते हैं, तो उसको जब हम काटते हैं टाइट करने के बाद, तो उसका जो कटा हुआ हिस्सा है वो थोड़ा सा नुकीला हो जाता है हमारा। तो जब वो नुकीला हो जाता है, तो जब हम इसको छोड़ते हैं वायरिंग को, तो वो उसमें हाथ में लग लग के कटने का खतरा बना रहता है। क्योंकि हमारे साथ में हुआ भी है पहले कि वो हाथ में भी लग सकता है, तो उसको बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। और दूसरा, केबल टाई का जो टुकड़ा होता है, नुकीला टुकड़ा, वो ट्रफ के जो हमारे ग्रुप होते हैं उनमें फंस भी जाता है। क्योंकि नालीदार जो ट्रफ होती है हमारी, उसमें फंसने का खतरा रहता है, तो जिससे वो उलझा देता है केबल को, वायरिंग को। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको टेपिंग से ही करें। थोड़ा टेप ज़्यादा लगेगा और टाइम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, बस मुश्किल से मुश्किल 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी आपकी टेपिंग करने में और केबल टाई करने में। तो आप देखते रहिए कैसे हम करते हैं। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट करता हूँ, जिससे कि अभी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। देखते रहिए दोस्तों, और बने रहिए लिफ्ट के ज्ञान के साथ। दोस्तों ये देखिए, हमने अपनी वायरिंग कर ली है कंप्लीट, और टेपिंग लगा के हमने कर ली है अपनी वायरिंग को ड्रेस। अब ये रेडी है ट्रक में डालने के लिए। और अब हम इसको अगर ट्रक में डालते हैं, तो ये बिल्कुल बिना किसी के उलझे हुए, बिना किसी के समस्या के, ये हमारी वायरिंग अपनी जगह पे निकल जाएगी। और अब इसके कनेक्शन करने बाकी रहते हैं। तो जो काम हम एक दिन में पूरा करते हैं, उसको मात्र हमने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कितना अच्छा साफ सुंदर काम हुआ है। और आपको भी अगर इसकी वायरिंग को बनाना है, तो ऐसे बनाइए, डालिए, तो आपका टाइम भी कम लगेगा, काम भी सही होगा और बहुत साफ काम होगा। दूसरा, आप अगर इसको वायरिंग को हमसे बनवाना चाहते हैं, तो हम बना भी सकते हैं। तो आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो हो रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे हमें अपने फ्लोर की डिटेल भेजिए, मेजरमेंट भेजिए, हम आपको वायरिंग बना के दे देंगे। और जैसी भी उसकी प्राइस वगैरह होंगे, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और ये तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ही लिया आपने अब तक। तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे कि ये जो